अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, 2 मिनट वेट करें, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। बस करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट किया था क्लास। उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में हम ऑपरेटर एंड मेथड ओवरलोडिंग पढ़ चुके थे। याद है वो सबको? उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अटेंडेंस लास्ट में लूँगा। वाहिब उमर। पॉलीमॉर्फिज्म में अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई सवाल है? सबसे पूछ रहा हूँ, सारे रिप्लाई करो। क्लियर है या कोई सवाल है? सबको पूछ रहा हूँ। जी बिलाल, डेटा टाइप चेंज करके हम मेथड ओवरलोड कर सकते हैं। अच्छा, अवेज जो हैं वो कह रहे हैं कि रिकैप दे दूं। रिकैप में बेटा ये है कि आपके पास एक क्लास है। क्लास का नाम ह्यूमन समझ लो। उसके पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड स्पीक। या आसान तरीका यह है कि इसको कैलकुलेटर कर लो, कैलकुलेटर, और इसको ऐड कर लो। इसमें एक आपके पास इंटीजर ले रहे थे और दूसरा इंटीजर ले रहे थे, वो कुछ काम कर रहा था। अब आपने क्या किया? अब आपने ये किया कि एक और मेथड बनाया उसी नाम का, लेकिन इसमें पैरामीटर्स आपने चेंज कर दिए। तो अब जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे,
तो आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, 2 पैरामीटर्स वाला और 3 पैरामीटर्स वाला। तो एक ही नाम के एक से ज़्यादा मेथड जब आपके पास आ जाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड ओ मेथड ओवरलोडिंग। एक ही नाम का मेथड है, उसको आपने ओवरलोड किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जो है जब हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मेथड ओवरलोडिंग बेटा बिटवीन द क्लासेस भी होता है। बिटवीन द क्लासेस कैसे होता है, ज़रा इसको देखो। मेरे पास एक क्लास है ह्यूमन की, और एक क्लास है स्टूडेंट की। ह्यूमन के पास एक मेथड है दैट इज़ पब्लिक वॉइड रीड। उसमें एक वो स्ट्रिंग लेता है सेंटेंस। अब जब आपके पास स्टूडेंट अगर ह्यूमन को इनहेरिट करता है तो उसके पास ये रीड का फंक्शन आ जाएगा। ऐसा ही है, सारे एग्री करते हैं इस बात पे। ठीक है। अब अगर मैं स्टूडेंट के अंदर क्या करूं, मैं स्टूडेंट के अंदर ये करूं कि एक और मेथड बनाऊं रीड का, उसमें स्ट्रिंग सेंटेंस जो है, अब आपके पास वो 2 सेंटेंसेस लेता है। तो होगा क्या, आपके पास एक रीड इसका आ रहा होगा 1 पैरामीटर वाला, एक रीड इसका आ रहा होगा 2 पैरामीटर वाला। तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे स्टूडेंट का, तो उसके पास जो रीड का फंक्शन है उसमें भी अब आपके पास दो मेथड्स आ रहे होंगे, दो ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इनहेरिटेंस के थ्रू जो है मेथड ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट की। एक मेथड इसका खुद का था, एक मेथड जो है हमने खुद इसके अंदर इंक्लूड करवाया। तो इनहेरिटेंस के थ्रू भी जो है आपके पास जो मेथड आता है उसमें भी ओवरलोडिंग अप्लाई हो जाती है। ये चीज़ क्लियर है सबको? जी बेटा, सबको क्लियर है ये चीज़? अच्छा, उसके पहले जो है हमारे पास एक चीज़ रह गई थी, आगे जाने से पहले अब एक चीज़ रह गई थी, दैट इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। हम्म। तो अब हम पॉलीमॉर्फिज्म में आगे जाने से पहले एक चीज़ पढ़ लेंगे, दैट इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आप किसी क्लास, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट दो और वो उसकी एट्रीब्यूट्स को कॉपी कर लेता है। सपोज करें मेरे पास एक पब्लिक क्लास है फादर की, उसके अंदर एक स्ट्रिंग है पब्लिक स्ट्रिंग नेम। अब सबसे पहले आप एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बनाओगे, उसके बाद जो है आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे जो कि क्या करेगा, फादर का ऑब्जेक्ट लेगा पैरामीटर में। उसके बाद क्या करोगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू ओ बी डॉट नेम। मतलब क्या होगा, आपके पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके सारे एट्रीब्यूट्स को आप कॉपी कर लोगे। तो इवेंचुअली होगा क्या, जब मैं फादर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फादर ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू फादर, ओ बी डॉट नेम इज इक्वल्स टू अली करा मैंने। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद मैंने OB2 का जो नाम है उसको प्रिंट करवाया। तो इससे आपके पास आउटपुट जब आप करोगे,
तो ब्लैंक आउटपुट आएगा। क्यों ब्लैंक आउटपुट आएगा? क्योंकि मेरे पास जो फादर का ऑब्जेक्ट OB2 है उसके नेम के अंदर क्या है, ब्लैंक स्ट्रिंग है। ठीक है, मैंने नेम किसका चेंज किया था, OB का चेंज किया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं OB के, वो कॉपी हो जाए OB2 में। तो मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे OB का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। OB का ऑब्जेक्ट अंदर पास होगा, अब इसका नाम इसमें कॉपी हो जाएगा। तो अब जब मैं इसको चलाऊँगा तो क्या प्रिंट होगा, अली। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इट कॉपीज द attributes all the attributes of the object pass in the parameter। कॉपी कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया सबको? यस सर। सबसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास अब्दुल वासे अली ख़ान, यहाँ पे आपके पास जो कंस्ट्रक्टर था, इसके पास OB ऑब्जेक्ट आया, उसने वहाँ से इसको कॉपी किया अपने पास। तो इस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट था OB2 का, जिसमें हमने OB पास किया था कंस्ट्रक्टर में, अब उसके नाम में भी जो है अली कॉपी हो गया। तो ये एग्जांपल स्लाइड्स में नहीं है, लेकिन मैं इसको गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। स्लाइड्स में ये एग्जांपल नहीं है, लेकिन इसको गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दूंगा। अच्छा, इसके अलावा गूगल क्लासरूम पे आपके मिड के जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो जो टॉपिक्स हैं सिर्फ वही पेपर में आएंगे, मिड्स के पेपर में, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। तो पॉलीमॉर्फिज्म मिड्स के पेपर में नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम जाते हैं हमारे पास, पहला पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास कौन सा था, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हम दोनों चीज़ें देख चुके हैं। अब हम जाएंगे डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइड का मतलब मुझे कोई बता सकता है, ओवरराइड का मतलब क्या होता है? जी क्लास, मैं ओवरराइड का मतलब क्या होता है? जो ओवरराइड का वर्ड है इंग्लिश का, इसका मतलब क्या है? वाई बुबर, मैं ओप से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं पूछ रहा। मैं जो है आपसे ओवरराइड का जो इंग्लिश का मतलब है, ओवरराइड के जो वर्ड है इंग्लिश में, उसका क्या मतलब है? राजा अयाज, जो आप डेफिनेशन बता रहे हो वो ओवरलोड की है। ओवरलोड तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम ओवरराइड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बिलाल कुछ सही बता रहे हैं कि पहले से एक चीज़ मौजूद है, उसको हटाकर हम दोबारा से जो है नई इम्प्लीमेंटेशन उसको देंगे। ठीक है, ओवरराइड कर देना, किसी भी चीज़ को ओवरराइड कर देना, वो ओवरराइडिंग कहलाता है। क्लियर है सबको? तो अब हम यहाँ पे भी यही करेंगे। किस तरीके से करेंगे? सपोज करें कि आपके पास एक क्लास है फादर की, उसमें एक फंक्शन, उसमें एक मेथड है पब्लिक वॉइड ईट, और वो क्या करता है, ईटिंग स्लोली। एक मेथड है पब्लिक वॉइड वॉक, कंसोल और राइट लाइन, वॉकिंग स्लोली। अब होता क्या है आपके पास यहाँ पे, आप एक क्लास बनाने जा रहे हो जिसका क्लास का नाम क्या है, सन। पब्लिक क्लास सन। सन क्या करता है, फादर को इनहेरिट करता है। तो सन क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं
कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मेथड्स वगैरह या एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं फादर के अंदर, वो सारे किस में कॉपी हो जाएं, सन के अंदर कॉपी हो जाएं। लेकिन उसमें एक मेथड जो है, उसके अंदर का जो काम है, उसके अंदर की जो लॉजिक है, वो हमें पसंद नहीं आ रही, उसको हमें चेंज करना है, लेकिन हमें नाम सेम रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें फादर की लेंगे, जिसमें ईट का फंक्शन है, ईट का मेथड है, और वॉक का मेथड भी हम लेंगे, लेकिन उसके अंदर की लॉजिक चेंज करनी है। जब लॉजिक अंदर की चेंज करनी है तो हमें उस मेथड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा। ओवरलोड की बात नहीं कर रहा, ओवरराइट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ओवरराइट करने के लिए पहले ऊपर से परमिशन देंगे वर्चुअल के कीवर्ड से कि आपको इजाज़त है कि आप इस मेथड के अंदर की लॉजिक चेंज कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे आएंगे, हम करेंगे पब्लिक ओवरराइट वॉइड वॉक, नाम वैसे का वैसे आएगा, पैरामीटर्स भी सेम आएंगे, और फिर उसके बाद हम कहेंगे वॉकिंग फास्ट। ठीक है, अब नाम आपके पास सेम है, पैरामीटर्स भी सेम है, लेकिन अंदर की लॉजिक चेंज हो गई है। अब जब मैं क्या करूँगा, मैं जो है सन का अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू सन, तो उसमें होगा क्या, ओ बी डॉट वॉक जब लिखूंगा तो अब यहाँ पे देखोगे मेरे पास वॉक एक ही आ रहा है, ये ओवरलोड नहीं हुआ, ये ओवरराइड हुआ है। ठीक है, ये देखो सन के अंदर अब आपके पास एक ही क्या आ रहा है, एक ही मेथड आ रहा है, दैट इज़ वॉक। लेकिन ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता था, दो मेथड्स आ जाते थे, लेकिन इसमें एक ही आएगा, लेकिन अंदर की लॉजिक किसकी चलेगी, सन वाले की। अब यहाँ पे देखो मैं दोनों मेथड्स चलाता हूँ, जब इसको हम चलाएंगे तो आपके पास ईटिंग स्लोली कहाँ से चल रहा है, फादर के उससे चल रहा है, लेकिन जब वॉक की बारी आती है तो वॉक किसका चलता है आपके पास, सन का, क्योंकि हमने उसको ओवरराइट किया हुआ है। तो ओवरराइट के अंदर लाजमी क्या है कि पैरामीटर्स जो हैं वो दोनों के सेम होने चाहिए, वर्चुअल का कीवर्ड पेरेंट क्लास में लगा हुआ हो और ओवरराइट का कीवर्ड चाइल्ड क्लास में लगा हुआ हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बीच में डिफरेंस सबको समझ में आ गया जी क्लास। बेटा कोड स्लाइड्स में मौजूद है वाहिब उमर, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपको चैट के अंदर भी डाल देता हूँ, लेकिन ये कोड जो है स्लाइड्स में मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये लीजिए। अगर आप इसको चला के चेक करना चाहते हैं अभी तो चेक कर लें। ये बात समझ में आ गई सबको, मैंने कोड आपको दिया है। जी बिलाल, अब सही समझे हो, हम ओवरलोड नहीं कर रहे, इस बार हमने ओवरराइट कर दिया उसको। ठीक है, तो मैंने आपको कोड दिया है, आपके पास 5 मिनट है, उसको चला के समझें और इसको एग्जीक्यूट करें, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट आपके पास हैं, इसको चला के देखें कोड को, देन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, इसको समझें पहले।